बड़ा ज़रूरी है। दूसरी गुजारिश ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पाकिस्तान में जो हज के इंतज़ामात के हवाले से चीज़ें थी उसमें कुछ मुश्किलात तो ज़रूर आई, लेकिन होप पाकिस्तान के ताउन से और वफाकी वजारत मजहबी अमूर के ताउन से, और बिलखुसूस मैं ये बात कहूँगा कि निगरान हुकूमत में सिपा सलार कौम जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब ने एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान की प्राइवेट हज कंपनियों की मदद की, उनके मामलात को हल किया कि जब 904 कंपनियों को 46 कंपनियों में तब्दील करने के बारे में सोचा जा रहा था और इससे 1 लाख अफराद बेरोजगार होने थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह बच गए और आज पाकिस्तान में 904 कंपनियां अपने हुज्जाज लेकर जाएंगी इंशाअल्लाह हज के ऊपर, कोई बेरोजगार नहीं हुआ। दूसरी बड़ी जो कामयाबी हुई वो डॉलर का, आपको पता है कि जिस तरह डॉलर 330 पे चला गया था तो उसका असर भी हाजी पे आना था। मोहतरम आर्मी चीफ ने कराची में बिजनेसमैनों से मुलाकात के बाद और निगरान वजीर आजम ने जो एक्शन किया उसके नतीजे में डॉलर की जो वो बिल्कुल बढ़ता चला जा रहा था वो रुक गया और 1 लाख रुपया हज जो है वो सस्ता हुआ सरकारी तौर पर भी, और बल्कि अगर मैं ये कहूँ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के सरपरस्त आला के तौर पर कि बाज़ हमारे पैकेज सरकारी हुकूमती पैकेज से भी सस्ते हैं। बाज़ हमारे लोगों के जो पैकेज हैं प्राइवेट हुज्जाज के उसमें सहूलत भी ज़्यादा है और वो हुकूमत के पैकेज से भी सस्ते पैकेज है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह है कि हज की तरबियती जो नशिस्तें हैं वो शुरू हो चुकी है। हमने सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा से दरख्वास्त की थी कि वो हज की तरबियत के लिए भी अपने नुमाइंदों को पाकिस्तान भेजे, जिस पर उन्होंने इत्तेफाक किया और इसमें हमारे पाकिस्तान में जो सऊदी अरब के सफ़ीर हैं नवाफ सईद अल मालकी, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हर मरहले के ऊपर जो है उन्होंने हमारी पाकिस्तान के लोगों की मदद की है। और तरीक मक्का जो रोड टू मक्का प्रोग्राम है, आपको पता है ये एक बहुत बड़ी सहूलत है कि आपकी इमिग्रेशन, आपका सामान यहाँ जमा हो जाता है, यही हो जाती है, आप सीधे अपनी बिल्डिंगों में पहुँच जाते हैं। इस हवाले से जब हमें प्राइवेट हुज्जाज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कहा गया तो हमने सिर्फ ये एक, चूँकि हमारे यहाँ किसी के 50 हाजी है, किसी का 100 है, किसी का 70 है, तो वो ज़रूर एक दरख्वास्त की है कि जो हुज्जाज का सामान है उसका कोई मैकेनिज़्म बन जाए, लेकिन इसके बावजूद हमने 24,000 हाजी जो प्राइवेट हुज्जा स्कीमों के तहत जाएगा, प्राइवेट स्कीम के तहत 24,000 हुज्जाज जो है इंशाअल्लाह वो रोड टू मक्का प्रोग्राम के जरिए भी बिइज़्निल्लाह तबारक व तआला हज पर जाएंगे। सिर्फ उनका एक मामला सामान का है, वो बात हो रही है और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह वो हल हो जाएगा। मुमलिकत सऊदी अरब के साथ हमारे ईमान और अकीदा का ताल्लुकात है। ये हमारे कोई सफारती या दोस्ताना ताल्लुक नहीं है, वहाँ मक्का है, वहाँ मदीना है, अर्ज़ हरमैन शरीफैन से हमारे ईमान और अकीदे का ताल्लुक है। और बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त आया मुमलिकत सऊदी अरब हमारे साथ खड़ी हुई है। आपने देखा है कि पिछले 1-1.5 माह के अंदर जिस अंदाज से सऊदी अरब, पहले हमारे आर्मी चीफ तशरीफ़ ले गए थे, सऊदी वली अहद से उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद सऊदी वज़ीर दिफा यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारे यौम पाकिस्तान पे वो मेहमान ख़ुसूसी थे। उसके बाद आपने देखा कि राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल आए और अब एक बहुत बड़ा वफ्द जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आया, तो पाकिस्तान मुआशी और इक़्तिसादी एतबार से भी इंशाअल्लाह आगे जा रहा है। और ये जो हुज्जाज का मामला है, ये जो टूरिज़म है, मजहबी सियाहत जिसे आप कहते हैं, ये एक अहम हिस्सा है। हम सिर्फ हज नहीं, इंशाअल्लाह हज के बाद होप पाकिस्तान की तरफ से हम आपको बताएंगे कि हम और किन एरियाज़ में पाकिस्तान की जो मजहबी सियाहत है इस हवाले से काम करने जा रहे हैं। और आखिर में मैं, जो हमारे होप पंजाब के सदर हैं,
वो कुछ बातें आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूँ सवाल जवाब की नशिस्त से पहले कि मुमलिकत सऊदी अरब ने कभी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं की है। वो पाकिस्तानी कौम के दोस्त हैं, वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान के दोस्तों को हम अपनी ज़ाती, सियासी, दीनी मसलहत और मफादात के लिए ख़राब ना करें। अरबों ने हमेशा हमारा साथ दिया है और हम भी आज भी आप देखें कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया, वज़ीर आज़म साहब जब तशरीफ ले गए थे, उसमें फ़लस्तीन और कश्मीर सरे फहरिस्त है। तो इंशाअल्लाह ये बातें आपसे होती रहेंगी। मैं मलिक साहब से कहूँगा कि वो इस हवाले से कि जो अभी हज की हमारा जो ऑपरेशन है वो जारी है, बुकिंग जारी है, चंद बातें आपसे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सबसे पहले तो मोहतरम अल्लामा साहब आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारी सरपरस्ती कबूल फरमाई और इंशाअल्लाह सईद अहमद मलिक चेयरमैन हो पंजाब अल्लामा साहब ने हमारी सरपरस्ती फरमाई थी। नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हज एक मुकद्दस और अहम रुकन है और इसके अंदर जितनी मामलत हमें अल्लामा साहब से मिल रही है इसके पीछे कोई ज़ाती मकसद नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हुजाज को फैसिलिटेट किया जाए और उनके लिए सहूलतें बाहम पहुँचाई जाएँ। उन सहूलियात के लिए अल्लामा साहब हमारे लिए एक बहुत ब्रिज का काम कर रहे हैं, जिस तरीके पाकिस्तान के अंदर और इसी तरह सऊदी अरब के अंदर भी ये ब्रिज का काम कर रहे हैं हमारे लिए। और हुजाज की खिदमत और उनको सहूलियात को एक्सटेंड करने के लिए जितनी मेहनतें काविशें अल्लामा साहब कर रहे हैं, हम उनको आपको जनाब दोनों हाथों से सलूट पेश करते हैं। गुजारिश ये है जी कि इस वक्त जो हमें अल्लामा साहब को गोशगुजार कर दी गई है, मेरा पैगाम आपके तवज्जुह से हुजाज कराम के लिए ये होगा कि अगर मेहरबानी फरमाकर, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर सिस्टम चेंज हो गया है, हाजी हमारा इंतज़ार करता है कि जी मैं आखिर पे बुक हो जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर कट डेट्स आ चुकी हैं, दे दी गए हैं। अल्लामा साहब की मेहरबानी से उसके अंदर कुछ एक्सटेंशन की उम्मीद है। तो आप चूँकि मीडिया हमारे मुआशरे का एक बहुत फ़ाल नाम भी है और फ़ाल किरदार भी है, जहाँ हम हुजाज की खिदमत के लिए पेश होते हैं, नो डाउट इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारा मीडिया भी उतनी ही खिदमत करता है हाजी के लिए, हाजी को खबर पहुंचाने के लिए। ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हुजाज तक ये चीज़ पहुंचाई जाए कि अब वो टाइम नहीं रहेगा कि आखिर पर जाकर बुक होंगे। ये होगा नतीजतन कि हाजी साहबान बुकिंग से रह जाएंगे। जितना शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड पीरियड हो सकता है उसके अंदर हाजी साहबान अपनी इमीडिएट, ख़ास तौर पर जो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, किसी भी ऐसे बंदे के पास जाकर बुकिंग ना करवाएं जिसके पास हज का कोटा ना हो। हज की वेबसाइट पर मिनिस्ट्री के साथ हमारे रजिस्टर्ड कोटे HGO उनके एनरोलमेंट नंबर के साथ मौजूद हैं। जो हाजी साहब भी जाना चाहें काइंडली इस चीज़ को वो कंफर्म कर लें कि वो प्रॉपर किसी HGO के पास जो वजारत के साथ रजिस्टर्ड है उसके पास जा रहे हैं। अगर किसी ऐसी जगह पर जा चले गए तो उनका पैसा फंस भी सकता है या हज से वो महरूम भी हो सकते हैं। और मोहतरम आपकी खिदमत में गुजारिश है सर कि जिस तरीके आप ये रहनुमाई फरमा रहे हैं इसी तरीके से आप मेहरबानी फरमाकर हमेशा रहनुमाई। बहुत शुक्रिया। आप साथी को बात करना चाहें। मेरा ख्याल आपकी मालूमात नाक़िस हैं, आपकी मालूमात मुकम्मल नहीं हैं। अभी एक मिनट, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए कभी ऐलान नहीं किया कि ऑनलाइन हज पाकिस्तान से शुरू होगा। तो लिहाजा आप वो बात करें जो बात जो है जिसकी कोई असास हो। दूसरी बात है, हम तो खुद ये कह रहे हैं कि लोग बचें जालसाजों से। तो हमने तो जो होप है उसके अंदर पहली बार एहतसाब का निज़ाम कायम किया है कि खुद हम अपना जो हमारा मकतब वाला है, हमारा जो नुमाइंदा है, जो होप का मेंबर है, अगर वो हाजी को तंग करेगा तो हम उसके खिलाफ खुद एक्शन करेंगे, बजाय इसके कि कोई और उसके खिलाफ एक्शन करे।
मैंने पहले अर्ज की कि सऊदी अरब हमारा दोस्त है। सऊदी अरब हो, बाकी अरब इस्लामी दुनिया हो, ये हमारे दोस्त हैं। सऊदी अरब ने कभी पाकिस्तान के सियासी अमूर में मुदाखलत नहीं किया, ये सच है। हम इस वक्त जबकि पाकिस्तान को एक बड़ी ताउन की तरफ जा रही है अरब इस्लामी दुनिया, हम शुक्रगुजार हैं सऊदी अरब के। जिस तरह सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने हमारे सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौरों के बाद एक इतना हाई पावर डेलीगेशन यहाँ भेजा, उनके उससे पहले वजीर दिफा आए और वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करने आ रहे हैं। हमारी हकूमत ने, चाहे वो ये मौजूदा हुकूमत हो चाहे निगरान हो, ये असलूब अपनाया कि हमें इमदाद की बजाय एड नहीं ट्रेड करनी है, इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना है, इमदाद मांगने नहीं जाना है। तो हमें तो शुक्रगुजार होना चाहिए। ऐसे वक्त में इस तरह की बातें, मैं समझता हूँ ये वो अनासिर हैं, वो कोई भी हो। मैं एक बात बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ, ये चाहते हैं कि बिला वजह की बबाहिस में अपने दोस्त ममालिक को लेकर आएँ ताकि एक बार फिर जो है ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि वो कहेंगे यार ये तो हमारे ऊपर जो है संगबारी होगी, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम जाके खड़े हों इनके साथ। इंशाअल्लाह ये साजिश भी नाकाम होगी। ये बेवकूफ़ाना बातें हैं। पाकिस्तान में अदम एतमाद की तारीख का कामयाब होना या ना होना, इसका सऊदी अरब से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि ना इसराइल को तस्लीम किया जा सकता है। हम एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम, जिसका दारुल खिलाफा अल कुद्स शरीफ हो, उसके लिए फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े थे, आइंदा भी खड़े रहेंगे। और रात जो फ़लस्तीनी रियासत के हवाले से करारदाद आई और उस करारदाद को वीटो किया गया, मैं समझता हूँ वो भी काबिले मुज़म्मत है। फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए और ये जो दहशत और बर्बरीत और वहशत है, इसका खात्मा होना चाहिए। पाकिस्तान बड़ा क्लियर वाहिद पाकिस्तान है कि जिसके सिपा सालार ने और जिसकी तकरीबन चौथी कोर कमांडर मीटिंग थी, ये परसों जो हुई है, जिसमें फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की तायीद और उनके साथ खड़े रहने का ऐलान किया है। तो हम फ़लस्तीनियों के कल भी साथ थे, आज भी साथ हैं। नहीं आप नहीं, मेरा ख्याल है आपको फिर थोड़ा सा, यही मैं कहता ना, फिर आप नाराज हो जाते हैं। होप के पास 90,000 हुज्जाज हैं, गवर्नमेंट की वजारत मजहबी अमूर के पास भी 90,000 हुज्जाज हैं। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के हुज्जाज भी पाकिस्तानी हैं, ये बर्मी नहीं हैं, बंगाली नहीं हैं, ये सोमालिया से नहीं आए हैं। मैं होप पाकिस्तान का सरपरस्त आला हूँ। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर हम अपने हुज्जाज की सहूलत के लिए बात कर रहे हैं, हम कौम को ये अवेयर कर रहे हैं कि भाई जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे जाके हज के मामला तय करें, हम लोगों को अगर ये बता रहे हैं कि भाई हज अभी जारी है, हज की बुकिंग ख़त्म नहीं हुई है, और अगर तरबियत हुज्जाज प्रोग्राम गवर्नमेंट भी करती है और हर इदारा करता है। अभी ये आज सुबह मुझे हमारे यहाँ के साथियों ने बताया कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम वो 5 मई को बहुत बड़ा तरबियती प्रोग्राम लाहौर में हमारे ये प्राइवेट साथी कर रहे हैं। हर मकतब जो है, यानी हर जो आप उसे क्या HGO कह लें, हज ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो अपनी तरबियती नशिस्तें हर साल करती है। आप ज़रा हज के आपको करीब करेंगे, चूँकि आपको इस हवाले से मालूमात नहीं है, तो आप मलक साहब से जाके ज़रा मिला करें ताकि आपको मालूमात पूरी हासिल हो जाए। गवर्नमेंट इधर सुन ले, परसों हम जो हमारे वज़ीर मजहबी अमूर हैं सालिक चौधरी साहब, उनके साथ हमारी बड़ी तफसीली नशिस्त हुई है कि यही तासुर तो हम ख़त्म करना चाहते हैं कि प्राइवेट हाजी जो है वो कोई बांग्लादेशी है और सरकारी हाजी जो है वो कोई पाकिस्तानी है। नहीं, सरकारी हाजी भी पाकिस्तानी है, प्राइवेट हाजी भी पाकिस्तानी है। और वजारत मजहबी अमूर ने इस साल,
ये मैं चैलेंज करके जा रहा हूं कि 1 रुपए की करप्शन जो है अब तक पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट और सरकारी स्कीम में अगर हुई हो तो उसके जिम्मेदार है। तो ये एक अच्छी बात है, हमें शाबाश देनी चाहिए आपको। तो यार अब मेरे इख्तियार में जो नहीं है वो आप मुझसे क्यों पूछते हैं? अस्तगफार। आप हजरात जो है ना, एक तो ऐसा करें कि आप दावत करें मेरी, ताकि मैं आपको बताऊं हज का निज़ाम। अच्छा एक मिनट सुन ले ना। अब कभी अभी तक